What's the meaning of life? Am I on the right path? Why am I here? Who am I? You're trying to find a place for yourself in this world, but there are so many voices that you get confused. You try different things, but nothing brings you happiness. You feel like this pursuit is meaningless. Believe me, you are born with a purpose. God created you for great things, and He knows what will bring you true happiness. Trust in Jesus, and you will see how He will change your life. बचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? अध्याय 2 से शुरू होने वाले यूहन्ना के सुसमाचार में हम पद 23 से 25 तक पढ़ते हैं। यरूशलेम में फसह के पर्व के समय यीशु ने जो आश्चर्यकर्म किए, उनके कारण बहुत से लोग उस पर भरोसा करने लगे। परंतु यीशु ने उन पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि वह लोगों के बारे में सब कुछ जानता था। किसी को उसे मानव स्वभाव के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में क्या है। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय को जानने वाले का अर्थ स्पष्ट करें। हम यिर्मयाह अध्याय 17 में पाते हैं कि मनुष्य के हृदय के बारे में परमेश्वर का क्या कहना है। पद्य 5 से 10 की शुरुआत में हम पढ़ते हैं, इस प्रकार भगवान कहते हैं, शापित हैं वे जो मनुष्यों पर भरोसा रखते और मनुष्यों की शक्ति पर भरोसा रखते और अपने मन को यहोवा से फेर लेते हैं। वे मरुस्थल में मुरझाई हुई झाड़ियों के समान हैं, जिनके पास भविष्य की कोई आशा नहीं है। वे बंजर जंगल में, निर्जन खारे देश में बसेंगे। परंतु धन्य हैं वे जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, और उन्होंने यहोवा को अपनी आशा और भरोसा ठहराया है। वे नदी के किनारे लगे पेड़ों की तरह हैं, जिनकी जड़ें गहरे पानी में पहुंचती हैं। ऐसे पेड़ गर्मी से परेशान नहीं होते हैं, या लंबे महीनों के सूखे से चिंतित नहीं होते हैं। उनकी पत्तियां हरी रहती हैं, और वे कभी फल देना बंद नहीं करते। परंतु मनुष्य का मन सब वस्तुओं में सबसे अधिक धोखा देने वाला है, और सख्त दुष्ट। वास्तव में कौन जानता है कि यह कितना बुरा है? परंतु मैं यहोवा सबके हृदयों को जांचता हूँ, और गुप्त भावों को जांचता हूँ। मैं सभी लोगों को उनके कर्मों के अनुसार उनका उचित प्रतिफल देता हूँ। यशायाह 17 में जारी रखते हुए प्रभु बताते हैं, श्लोक 10 से 11 में शुरू। क्यों? क्योंकि तुम उस परमेश्वर से फिर गए हो जो तुम्हें बचा सकता है। तू उस चट्टान को भूल गया है जो तुझे छिपा सकती है। तो आप बेहतरीन अंगूर की बेलें लगा सकते हैं, और सबसे महंगी पौध आयात कर सकते हैं। जिस दिन तू उन्हें कूचेगा उसी दिन वे अंकुरित हो सकेंगे, हाँ, वे उसी दिन खिल सकते हैं जिस दिन तुम उन्हें लगाओगे। किंतु तुम उनमें से कभी अंगूर नहीं तोड़ोगे। तुम्हारी एकमात्र फसल दुख और असहनीय पीड़ा का भार होगी। पद 14 से 23 में मरकुस 7 में जारी। तब यीशु ने भीड़ को आने और सुनने के लिए बुलाया। आप सभी सुने, उन्होंने कहा, और समझने की कोशिश करो। यह वह नहीं है जो तुम्हारे शरीर में जाता है जो तुम्हें अशुद्ध करता है। जो कुछ तुम्हारे मन से निकलता है, उसी से तुम अशुद्ध हो जाते हो। तब यीशु भीड़ से बचने के लिए एक घर में गया, और उसके चेलों ने उससे पूछा कि जो दृष्टांत तूने अभी सुनाया, उसका क्या मतलब है? उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, क्या तुम भी नहीं समझते? क्या तुम नहीं देखते कि जो भोजन तुम अपने शरीर में डालते हो, वह तुम्हें अशुद्ध नहीं कर सकता? भोजन आपके दिल में नहीं जाता है, लेकिन केवल पेट से गुजरता है, और फिर सीवर में चला जाता है। यह कहकर उन्होंने घोषणा की कि हर प्रकार का भोजन परमेश्वर की दृष्टि में स्वीकार्य है। और फिर उन्होंने जोड़ा, जो भीतर से आता है वही तुम्हें अशुद्ध करता है। क्योंकि मनुष्य के मन से बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, व्यभिचार, लालच, दुष्टता, छल, वासनापूर्ण इच्छाएं, ईर्ष्या, बदनामी, गर्व और मूर्खता निकलती है। ये सब घिनौनी बातें भीतर से आती हैं, वे ही तुझे अशुद्ध करते हैं।
तो भी परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि वह हमें यूहन्ना 3:1 से 21 के आरंभ में बताता है कि निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था, जो एक यहूदी धार्मिक नेता था, जो एक फरीसी था। एक शाम अंधेरा होने के बाद वह यीशु से बात करने आया। रब्बी, उन्होंने कहा, हम सभी जानते हैं कि भगवान ने आपको हमें सिखाने के लिए भेजा है। तुम्हारे आश्चर्य चिन्ह इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक तुम्हारा नया जन्म न हो, तुम परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकते। आपका क्या मतलब है? निकोदेमुस चिल्लाया। एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी माँ के गर्भ में वापस कैसे जा सकता है और फिर से जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जल और आत्मा से जन्म लिए बिना परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मनुष्य केवल मानव जीवन को पुनः उत्पन्न कर सकता है, परंतु पवित्र आत्मा आध्यात्मिक जीवन को जन्म देता है। इसलिए जब मैं कहता हूँ, तुम्हें फिर से जन्म लेना चाहिए, तो चकित मत होना। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है। जैसे तुम हवा की आवाज सुन सकते हो लेकिन यह नहीं बता सकते कि वह कहाँ से आती है या कहाँ जा रही है, वैसे ही तुम यह नहीं समझा सकते कि लोग आत्मा से कैसे पैदा होते हैं। ये बातें कैसे संभव हैं? निकोडेमस ने पूछा। यीशु ने उत्तर दिया, तू एक सम्मानित यहूदी शिक्षक है, और फिर भी तू इन बातों को नहीं समझता। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हम आपको बताते हैं कि हम क्या जानते हैं और हमने देखा है, और फिर भी आप हमारी गवाही पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते जब मैं तुम्हें सांसारिक चीजों के बारे में बताता हूँ, तो तुम कैसे विश्वास कर सकते हो अगर मैं तुम्हें स्वर्ग की चीजों के बारे में बताता हूँ? कोई भी कभी स्वर्ग में नहीं गया और वापस लौटा, परंतु मनुष्य का पुत्र स्वर्ग से उतरा है। और जैसे मूसा ने पीतल के सांप को जंगल में खंभे पर चढ़ाया, वैसे ही अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, वह अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार में न्याय करने के लिए नहीं, बल्कि उसके द्वारा संसार को बचाने के लिए संसार में भेजा। उस पर विश्वास करने वाले के विरुद्ध कोई न्याय नहीं है। परंतु जो कोई उस पर विश्वास नहीं करता, वह परमेश्वर के एकलौते पुत्र पर विश्वास न करने के कारण दोषी ठहराया जा चुका है। और न्याय इस बात पर आधारित है, परमेश्वर की ज्योति जगत में आई, परंतु लोगों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। वे सभी जो बुराई करते हैं, ज्योति से घृणा करते हैं, और उसके निकट जाने से इनकार करते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि उनके पाप उजागर हो जाएंगे। परंतु जो न्याय करते हैं, वे ज्योति के निकट आते हैं, ताकि दूसरे देख सकें कि वे वही कर रहे हैं जो परमेश्वर चाहता है। अब आइए देखें कि परमेश्वर उन लोगों के साथ क्या करता है जो उसकी पसंद से उसके बन जाते हैं। हम यहेजकेल 36:1-6-7 में पढ़ते हैं। फिर यहोवा का यह और संदेश मुझे मिला, हे मनुष्य के संतान, जब इस्राएली आपके देश में रहते थे, तब अपक की बुरी चाल चलकर उसको अशुद्ध करते थे। मेरे लिए उनका आचरण एक महिला के मासिक धर्म के कपड़े की तरह अशुद्ध था। उन्होंने देश को हत्या और मूर्तों की पूजा से अशुद्ध किया है, इसलिए मैंने उन पर अपक की जलजलाहट भड़काई। मैंने उन्हें उनके बुरे तरीके के लिए दंडित करने के लिए कई देशों में तितर-बितर कर दिया। परंतु जब वे जाति जाति में तितर-बितर हुए, तब उन्होंने मेरे पवित्र नाम का अपमान किया। क्योंकि अन्य जातियों ने कहा, ये यहोवा की प्रजा हैं, परंतु वह उन्हें अपने देश में सुरक्षित न रख सका। तब मुझे अपने पवित्र नाम की चिंता हुई, जिसके कारण मेरी प्रजा अन्य जातियों में लज्जित हुई। इस कारण इस्राएलियों को परमेश्वर यहोवा का यह संदेश सुनाओ कि मैं तुमको लौटा ले आया हूँ,
परंतु इस कारण नहीं कि तुम इसके योग्य हो। मैं यह अपने पवित्र नाम की रक्षा के लिए करता हूँ, जिससे तूने लज्जित किया, और तू जाति जाति में तितर बितर हुआ। मैं दिखलाऊंगा कि मेरा बड़ा नाम कितना पवित्र है, वह नाम जिसके कारण तूने जाति जाति में अपमान किया है। और जब मैं उनके सामने तुम्हारे द्वारा अपक्की पवित्रता प्रकट करूंगा, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, तब जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा हूँ। क्योंकि मैं तुमको सब जातियों के बीच से इकट्ठा करूंगा, और तुम्हारे देश में फिर पहुंचा दूंगा। तब मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा, और तुम शुद्ध हो जाओगे। तेरी मैल दूर हो जाएगी, और तू फिर मूर्तों की पूजा न करेगा। और मैं तुमको नया मन दूंगा, और तुम में नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। इसे देखो, मैं तुम्हारे पथरीले, हठीले हृदय को निकाल कर तुम्हें एक कोमल, उत्तरदायी हृदय दूंगा। और मैं तुम में अपक्की आत्मा समवाऊंगा, कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे, और मेरे नियमों के मानने में चौकसी करोगे। इसे कैसे किया जा सकता है? इजराइल हमेशा कानून रखने की कोशिश कर रहा था। हम रोमियो की किताब में अध्याय 10 पद 3 से पद 4-20 तक पढ़ते हैं। उनके लिए, इजराइल लोगों को अपने साथ ठीक करने के परमेश्वर के तरीके को नहीं समझते। परमेश्वर के मार्ग को स्वीकार करने से इनकार करते हुए, वे व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश करके परमेश्वर के साथ सही होने के अपने तरीके से चिपके रहते हैं। क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए व्यवस्था दी गई थी, उसे मसीह पहले ही पूरा कर चुका है। परिणाम स्वरूप, वे सभी जो उस पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के साथ सही ठहराए जाते हैं। मोक्ष सबके लिए है। क्योंकि मूसा ने लिखा है, कि परमेश्वर की दृष्टि में व्यक्ति को धर्मी बनाने के लिए व्यवस्था की सभी आज्ञाओं का पालन करना आवश्यक है। लेकिन परमेश्वर के साथ सही होने का विश्वास का तरीका कहता है, अपने दिल में मत कहो, कौन स्वर्ग में ऊपर जाएगा, मसीह को पृथ्वी पर लाने के लिए। और यह न कहना, कि मरे हुओं के स्थान में कौन जाएगा, मसीह को फिर से जीवित करने के लिए। वास्तव में, यह कहता है, संदेश हाथ में बहुत करीब है। यह तुम्हारे होठों पर और तुम्हारे हृदय में है। और वह संदेश विश्वास के बारे में वही संदेश है, जिसका हम प्रचार करते हैं। पद 9 यदि तुम खुले तौर पर घोषणा करते हो कि यीशु ही प्रभु है, और अपने हृदय में विश्वास करते हो कि परमेश्वर ने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, तो तुम उद्धार पाओगे। क्योंकि यह आपके दिल में विश्वास करने से है, कि आप भगवान के साथ सही हैं, और यह खुले तौर पर आपके विश्वास की घोषणा करने से है, कि आप बचाए गए हैं। जैसा कि पवित्र शास्त्र हमें बताता है, जो कोई उस पर भरोसा करेगा, वह कभी लज्जित न होगा। इस संबंध में यहूदी और अन्य जाति समान हैं। उनका वही प्रभु है, जो उन सबको उदारता से देता है, जो उसे पुकारते हैं। क्योंकि, जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा, वह उद्धार पाएगा। परंतु जब तक वे उस पर विश्वास न करें, तब तक वे उन्हें बचाने के लिए कैसे पुकार सकते हैं? और वे उस पर कैसे विश्वास कर सकते हैं, यदि उन्होंने उसके बारे में कभी नहीं सुना? और वे उसके बारे में कैसे सुन सकते हैं, जब तक कि कोई उन्हें न बताए? और बिना भेजे कोई कैसे जाकर उन्हें बताएगा? इसीलिए शास्त्र कहते हैं, सुसमाचार लाने वाले दूतों के पाँव क्या ही सुहावने हैं। परंतु सब सुसमाचार को ग्रहण नहीं करते, क्योंकि यशायाह भविष्यद्वक्ता ने कहा, हे यहोवा, किसने हमारे संदेश की प्रतीति की है? सो विश्वास सुनने से, अर्थात मसीह के सुसमाचार को सुनने से होता है। परंतु मैं पूछता हूँ, क्या इस्राएल के लोगों ने वास्तव में संदेश सुना है? हाँ, उनके पास है। संदेश सारी पृथ्वी पर फैल गया है, और सारी दुनिया के लिए शब्द। परंतु मैं पूछता हूँ, क्या इस्राएल के लोग वास्तव में समझते हैं? हाँ, उन्होंने किया, क्योंकि मूसा के समय में भी परमेश्वर ने कहा, मैं उन लोगों के द्वारा तुम्हारे मन में ईर्ष्या जगाऊंगा जो एक राष्ट्र भी नहीं है। मैं मूर्ख अन्य जातियों के द्वारा तुम्हारा क्रोध भड़काऊंगा।
और बाद में यशायाह ने परमेश्वर की ओर से हियाव बांधकर कहा, मैं उन लोगों द्वारा पाया गया जो मुझे नहीं ढूंढ रहे थे। मैंने अपने आप को उन लोगों को दिखाया जो मेरे बारे में नहीं पूछ रहे थे। बहुत से लोग कहेंगे, आज मैं अपने मन में विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया और मैं उसे प्रभु मान लूंगा। हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करके शुरुआत कर सकते हैं। मैं अपने दिल में विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आपको मृतकों में से जीवित किया और मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आज आप मेरे जीवन के स्वामी हों। मुझे वह नया हृदय दो, मुझे सिखाओ कि कैसे अपने आत्मा के द्वारा जीना है। जब हम उसकी पसंद के द्वारा बचाए जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, हमें रोमियो 12 में पद 1 से 21 की शुरुआत में बताया गया है, जिसे हम पढ़ते हैं। और इसलिए, प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपसे विनती करता हूँ कि जो कुछ उसने आपके लिए किया है, उसके कारण आप अपने शरीर परमेश्वर को दे दें। वे जीवित और पवित्र बलिदान हों, ऐसे प्रकार जो उसे स्वीकार्य हों। यही वास्तव में उनकी पूजा करने का तरीका है। इस दुनिया के व्यवहार और रीति रिवाजों की नकल न करें, बल्कि परमेश्वर को आपके सोचने के तरीके को बदलकर आपको एक नए व्यक्ति में बदलने दें। तब आप अपने लिए परमेश्वर की इच्छा को जानना सीखेंगे, जो अच्छी और मनभावन और सिद्ध है। प्रेरित पौलुस यहाँ साझा कर रहा है और कहता है, विशेषाधिकार और अधिकार के कारण परमेश्वर ने मुझे दिया है, मैं तुम में से हर एक को यह चेतावनी देता हूँ। यह मत सोचो कि तुम वास्तव में तुमसे बेहतर हो। अपने आप का मूल्यांकन करने में ईमानदार रहें। अपने आप को उस विश्वास से मापें जो परमेश्वर ने हमें दिया है। जिस प्रकार हमारे शरीर के कई भाग होते हैं, और प्रत्येक भाग का एक विशेष कार्य होता है, उसी प्रकार यह मसीह के शरीर के साथ भी है। हम एक शरीर के कई अंग हैं, और हम सब एक दूसरे के हैं। उनकी कृपा से भगवान ने हमें कुछ चीजों को अच्छी तरह से करने के लिए अलग अलग उपहार दिए हैं। इसलिए यदि ईश्वर ने आपको भविष्यवाणी करने की क्षमता दी है, ईश्वर ने आपको जितना विश्वास दिया है, उतने ही विश्वास के साथ बोलें। यदि आपका उपहार दूसरों की सेवा कर रहा है, उनकी अच्छी सेवा करें। शिक्षक हो तो अच्छा पढ़ाओ। यदि आपका उपहार दूसरों को प्रोत्साहित करने के लिए है, उत्साहजनक बने। अगर दे रहा है, उदारता से दें। अगर ईश्वर ने आपको नेतृत्व क्षमता दी है, तो जिम्मेदारी को गंभीरता से लें। और अगर आपके पास दूसरों के प्रति दया दिखाने का उपहार है, तो इसे खुशी से करें। केवल दूसरों से प्रेम करने का दिखावा न करें। वास्तव में उन्हें प्यार करो। जो गलत है उससे नफरत करो। जो अच्छा है, उसे कसकर पकड़ लो। एक दूसरे को सच्चे प्यार से प्यार करें, और एक दूसरे का सम्मान करने में आनंद लें। कभी भी आलस्य न करें, बल्कि कड़ी मेहनत करें और उत्साह से प्रभु की सेवा करें। हमारी पक्की आशा में आनंदित रहें। संकट में धीरज धरो और प्रार्थना में लगे रहो। जब परमेश्वर के लोगों को आवश्यकता हो, तो उनकी सहायता के लिए तैयार रहें। आतिथ्य सत्कार करने के लिए हमेशा उत्सुक रहें। अपने सताने वालों को आशीष दो। उन्हें श्राप मत दो। प्रार्थना करें कि भगवान उन्हें आशीर्वाद दे। जो खुश हैं, उनके साथ खुश रहो, और जो रोते हैं, उनके साथ रो। आपस में मिलजुल कर रहते हैं। सामान्य लोगों की संगति का आनंद लेने में गर्व न करें। और यह मत सोचो कि तुम यह सब जानते हो। बुराई का बदला कभी अधिक बुराई से मत दो। काम इस तरह से करो कि हर कोई तुम्हें सम्माननीय देखे। सभी के साथ शांति से रहने के लिए वह सब कुछ करें जो आप कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, कभी बदला मत लो। उसे परमेश्वर के धर्मी क्रोध पर छोड़ दें। क्योंकि शास्त्र कहते हैं, मैं बदला लूंगा, मैं उन्हें चुका दूंगा। यहोवा कहता है, बजाय, यदि तुम्हारे शत्रु भूखे हैं, तो उन्हें भोजन दो।
यदि वे प्यासे हों तो उन्हें कुछ पीने को दें। ऐसा करने से आप ढेर हो जाएंगे। उनके सिर पर लज्जा के अंगारे जल रहे हैं। बुराई को अपने ऊपर हावी मत होने दो, बल्कि भलाई करके बुराई को जीतो। तो अब हमने परमेश्वर के वचन में देख लिया है कि ईसाई होने का वास्तव में क्या मतलब है, फिर भी यह हमारे अंतिम इनाम के लिए जीवन भर की यात्रा की शुरुआत है। उनकी कहानी उनके वचन के पन्नों से सुनियोजित जीवन की तरह है। यीशु का जन्म एक कुंवारी से हुआ था। आप देखें, स्वर्गदूत गैब्रियल मरियम के चचेरे भाई एलिजाबेथ के पास जाने के बाद जो मूसा के भाई एरोन के वंशज हैं। यहाँ ल्यूक के सुसमाचार में अध्याय 1 और पद 26 से 37 में शुरू होता है। इलीशिबा के गर्भ के छठे महीने में परमेश्वर ने स्वर्गदूत गैब्रियल को गलील के एक गाँव नासरत में भेजा, मरियम नाम की एक कुंवारी को। उसकी सगाई राजा डेविड के वंशज जोसेफ नाम के एक व्यक्ति से हुई थी। गैब्रियल उसे दिखाई दिया और कहा, नमस्ते, इष्ट महिला, यहोवा तुम्हारे साथ है। भ्रमित और परेशान, मैरी ने सोचने की कोशिश की कि परी का क्या मतलब हो सकता है। डरो मत, मरियम, स्वर्गदूत ने उससे कहा, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर हुआ है। तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यीशु रखना। वह बहुत महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। यहोवा परमेश्वर उसे उसके पूर्वज दाऊद का सिंहासन देगा। 33 और वह इस्राएल पर सदा राज्य करेगा। उसका राज्य कभी समाप्त नहीं होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से पूछा, परंतु यह कैसे हो सकता है? मैं विर्जिन हूँ। देवदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, और परम प्रधान की सामर्थ्य तुम पर छाया करेगी। इस प्रकार जो बालक उत्पन्न होगा वह पवित्र होगा, और वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और तेरी रिश्तेदार इलीशिबा अपने बुढ़ापे में गर्भवती हो गई है। लोग कहते थे कि वह बांझ है, लेकिन उसने एक बेटे को जन्म दिया है, और अब उसका छठा महीना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी टलता नहीं। मैरी ने जवाब दिया, मैं प्रभु का सेवक हूँ। तूने मेरे बारे में जो कुछ कहा है, वह सब सच हो। और फिर देवदूत ने उसे छोड़ दिया। इस प्रकार मरियम ने परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर के पुत्र को जन्म दिया, परंतु वह स्वयं परमेश्वर के पुत्र की माता न हुई। एलिजाबेथ ने पैगंबर जॉन को जन्म दिया। यीशु के जन्म पर हम लूका 2 पद 8 से 18 में पढ़ते हैं। अब उसी देश में थे, गडेरिये बाहर मैदान में रहकर रात को अपने झुंड की रखवाली करते थे। और देखो, यहोवा का एक दूत उनके सामने आ खड़ा हुआ है, और यहोवा का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। क्योंकि आज के दिन दाऊद के नगर में तुम्हारा जन्म हुआ है, एक उद्धारकर्ता जो प्रभु मसीह है। और तुम्हारे लिए यह चिन्ह होगा, तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा पाओगे। और एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गीय सेना का एक दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया, परमेश्वर की जय हो, और पृथ्वी पर शांति, मनुष्यों के प्रति सद्भावना। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए, तब गडेरियों ने आपस में कहा, आओ, अब हम बेतलेहम चलें और यह बात देखें जो घटी है, जिसे यहोवा ने हम पर प्रकट किया है। और वे फुर्ती से आए और मरियम और यूसुफ को और चरनी में लेटे हुए बालक को पाया। अब जब उन्होंने उसे देखा, तो उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई प्रकट की। और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडेरियों ने उनसे कहीं आश्चर्य किया। प्रभु यीशु 33.5 वर्ष जीवित रहे और जीवन भर भलाई करते रहे। फिर 30 साल की उम्र में उसने दिखाया कि उसका चचेरा भाई जॉन जॉर्डन नदी में बपतिस्मा दे रहा था, और उन्होंने एक दूसरे से बात करते हुए कहा,
यूहन्ना ने यह कहते हुए उसे रोकने की कोशिश की। मुझे आपसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, और क्या आप मेरे पास आ रहे हैं? परंतु यीशु ने उत्तर दिया और उससे कहा, अब ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। फिर उसने उसे अनुमति दी। जब उसने बपतिस्मा लिया, यीशु तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो, उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और अचानक स्वर्ग से एक आवाज आई, कह रही है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूँ। मत्ती 3, पद 13 से 17। इसके बाद प्रभु यीशु जंगल में चले गए और 40 दिन तक उपवास किया। तब शैतान उसे पवित्र नगर में ले गया, और मंदिर के शिखर पर खड़ा किया, और उससे कहा, यदि आप परमेश्वर के पुत्र हैं, तो अपने आप को नीचे गिरा दें। इसके लिए लिखा है, वह तेरे ऊपर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, और वे तुझे अपने हाथों में उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, फिर से लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा न लेना। फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया, और उसे जगत के सारे राज्य और उसका विभव दिखाया। और उसने उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे, तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, तुम्हारे साथ दूर, शैतान, क्योंकि लिखा है, तू आपके परमेश्वर यहोवा को दंडवत करना, और केवल उसी की उपासना करना। तब शैतान उसके पास से चला गया, और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। इसके बाद अपने जीवन के दौरान प्रभु यीशु लोगों को हर प्रकार की बीमारी से चंगा करता फिरा, दूसरों को मरे हुओं में से जिंदा करना, और 30 यीशु ने और भी कई चमत्कार किए जो उसके चेलों ने देखे थे। वे चमत्कार इस पुस्तक में नहीं लिखे हैं, लेकिन ये चमत्कार इसलिए लिखे गए हैं, ताकि आप विश्वास करें कि यीशु ही मसीह है, परमेश्वर का पुत्र है, और ताकि आप उस पर विश्वास करके जीवन पाएं। जॉन 20, 30 से 31। सूली पर चढ़ाए जाने से पहले उनके आखिरी दिन की रात, उन्हें गिरफ्तार किया गया और उनके जीवन का 1 इंच कोड़े मारे गए। उनके जेलरों द्वारा पीटा और कुचला गया। उसे यह दावा करने के लिए दोषी ठहराया गया था कि वह परमेश्वर द्वारा मनुष्य के लिए भेजा गया था। क्रूस पर चढ़ाए जाने के तीसरे दिन, मरियम, उसके अनुयायियों में से एक कब्र पर गया और उसे खाली पाया। यह कहानी है। रविवार की सुबह, जब अंधेरा ही था, मगदला की मरियम कब्र पर गई। उसने देखा कि कब्र के द्वार से पत्थर हटा दिया गया था। सो वह दौड़कर शमौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास गई, जिससे यीशु प्रेम रखता या। उसने उनसे कहा, उन्होंने यहोवा को कब्र से निकाल दिया है, और हम नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। सो पतरस और दूसरा चेला कब्र की ओर चल दिए। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से भी तेज दौड़कर कब्र पर पहले पहुंचा। उसने झुककर कब्र के अंदर देखा। उसने वहां कपड़े पड़े देखे, पर भीतर नहीं गया। शमौन पतरस उसके पीछे पहुंचा, और कब्र के भीतर गया। उसने वहां सनी की पट्टियां पड़ी देखीं। उसने उस कपड़े को भी देखा जो यीशु के सिर पर था। वह कपड़े की पट्टियों के साथ नहीं पड़ा था, बल्कि अलग से लपेटा गया था। लिनन का कपड़ा अपने आप में एक परंपरा है। जब घर का मालिक खाने की मेज से उठता है, और अपने रुमाल को मोड़ने के बजाय और खाने की थाली में डालने के बजाय उसे मोड़ देता है। मुड़ा हुआ रुमाल नौकर के लिए एक संकेत है कि मालिक मेज पर वापस आ रहा है। अब कहानी पर वापस। तब दूसरा शिष्य, जो कब्र पर सबसे पहले पहुंचा, भीतर गया। उसने देखा और विश्वास किया। वे अभी तक नहीं जानते थे कि पवित्र शास्त्र का क्या अर्थ है, जब यह कहता है
कि यीशु को जीवन में वापस आना है। इसलिए शिष्य घर वापस चले गए। मरियम, तथापि, वहीं खड़ी रही और कब्र को देखते हुए रो पड़ी। जैसे ही वह रोई, उसने झुककर अंदर देखा। उसने सफेद कपड़ों में दो स्वर्गदूतों को देखा। वे वहां बैठे थे जहां यीशु का शव पड़ा था। एक स्वर्गदूत वह था जहां यीशु का सिर था, और दूसरा वहां जहां उसके पैर थे। स्वर्गदूतों ने उससे पूछा कि वह क्यों रो रही है। मरियम ने उनसे कहा, उन्होंने मेरे प्रभु को हटा दिया है, और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उसे कहाँ रखा है। यह कहने के बाद वह मुड़ी और यीशु को वहां खड़े देखा। हालांकि वह नहीं जानती थी कि यह यीशु था। तब यीशु ने उससे पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तुम किसे ढूंढ रहे हो? मैरी ने सोचा कि यह माली उससे बात कर रहा था, तो उसने उससे कहा, सर, अगर तुम उसे ले गए, तो मुझे बताओ कि तुमने उसे कहाँ रखा है, और मैं उसे हटा दूंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। मरियम ने मुड़कर उससे इब्रानी भाषा में कहा, रब्बोनी। इस शब्द का अर्थ है, शिक्षक। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत पकड़ो। मैं अभी तक पिता के पास नहीं गया हूँ। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों के पास जाओ और उन्हें बताओ, मैं अपने पिता के पास जा रहा हूँ, और तुम्हारे पिता, मेरे भगवान और तुम्हारे भगवान के पास। मगदला की मरियम चेलों के पास गई और उनसे कहा, मैंने भगवान को देखा है। उसने उन्हें वह भी बताया जो उसने उससे कहा था। उसी रविवार की शाम, चेले बंद दरवाजों के पीछे एक साथ थे क्योंकि उन्हें डर था कि यहूदी नेता उनके साथ क्या कर सकते हैं। अचानक यीशु उनके बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जब उसने यह कहा, उसने उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य प्रसन्न हुए। इस पर ध्यान दें, यीशु को 553 से अधिक लोगों ने देखा, मरे हुओं में से जी उठने के 40 दिन बाद तक। और यही उनके अंतिम शब्द हैं। पद 16 को 14 से 18 तक चिन्हित करें। बाद में वह उन 11 को दिखाई दिया, जब वे मेज पर बैठे थे, और उसने उनके अविश्वास और मन की कठोरता को डांटा। क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, उन्होंने उनकी प्रतीति न की। और उसने उनसे कहा, सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा, वह दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वे नई नई भाषा बोलेंगे, वे सांपों को उठा लेंगे, और अगर वे कुछ भी घातक पीते हैं, इससे उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। और वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, और बीमार ठीक हो जाएंगे। और अंत में, प्रेरितों के काम की पुस्तक में, अध्याय 1 पद 4 और 11, पवित्र आत्मा ने वादा किया, और उनके साथ इकट्ठे होकर उसने उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम से न निकलो, लेकिन पिता की प्रतिज्ञा की प्रतीक्षा करने के लिए। उसने कहा, तुमने मुझसे सुना है, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, पर तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे थोड़े दिनों के बाद। इसलिए जब वे एक साथ आए थे, उन्होंने उससे पूछा, भगवान, क्या आप इस समय इस्राएल को राज्य बहाल करेंगे? और उसने उनसे कहा, समयों या ऋतुओं को जानना तुम्हारा काम नहीं, जो पिता ने अपने अपने अधिकार में रखा है। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और तुम यरूशलेम में और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। जब उसने थे बातें कहीं, जब वे देखते रहे,
तब वह ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से ओझल कर दिया। और जब वे आकाश की ओर ताकते हुए टकटकी लगाकर देखते रहे, तो देखो, दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। और उन्होंने भी कहा, गलीली पुरुष, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर ताक रहे हो? यही यीशु, जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। मेरे मित्रों, यीशु हमें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से मुक्त करने आया, उसके आत्मा के द्वारा जो ऐसा करता है। इसलिए याद रखें, यदि आप उसे प्रभु के रूप में स्वीकार करते हैं और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, आप बचाए गए हैं। प्रभु यीशु के नाम में ऐसा ही हो। यीशु मसीह प्रभु है और यीशु मसीह शरीर में आया है। मेरा नाम अगर ब्रदर जेरी ली है और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। बहुत बहुत। अपने दिन का शानदार विश्राम करें। यह B1 इन हिम मिनिस्ट्रीज प्रोडक्शन है। यदि आपको और सहायता की आवश्यकता है, तो कृपया सूचीबद्ध ईमेल पते पर जाने के लिए नीचे दिए गए लाइक पर क्लिक करें। You will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses to the ends of the earth, to the ends of the earth, and you will be my witnesses. For it took the precious blood of a sinless man dying in your stead to pay the sin debt. It is the Lord Jesus Christ crying out on the cross, my God, why hast thou forsaken me? That reaches the heart of men and says to us there, the ultimate separation, the ultimate condemnation, the ultimate fact that God had turned his back on his Son because he couldn't look upon sin. If you liked this message, please share it with others, that the message to God's people is made available to them. And please remember, Jesus Christ is Lord and Jesus Christ is come in the flesh. Let us praise God in all that we do, say and think. Let everything that has breath praise the Lord. Hallelujah.